Assalamu alaikum. We are recording this video today to answer a student question. The question is this, you can see here कि how to deal with missing value in ED analysis. So ED analysis हम किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हमें पता चलता है कि हमने किसी कॉलम को ड्रॉप करना है या हमने उसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको हैंडल करना है यानी फिल करना है। सो उसके लिए हम यहाँ पे अपनी कोलैब नोटबुक को ओपन करेंगे। सो ये मैंने अपनी कोलैब नोटबुक को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने टाइटैनिक्स के डाटा सेट को यहाँ पे लोड किया है। सो आप कोई भी डाटा सेट ले सकते हैं। हमने टाइटैनिक का डाटा सेट यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि ऑलमोस्ट हम सभी इस डाटा सेट के साथ फेमिलियर हैं। सो ये हमने डाटा सेट को यहाँ पे कर लिया है लोड। सो ये हमने डाटा को लोड किया। लोड करने के बाद हमने अपने डाटा की फर्स्ट जो 5 रोज़ हैं उनको हमने यहाँ पे चेक किया है डॉट हेड का फंक्शन लगा के। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम मिसिंग वैल्यू को हैंडल ही क्यों करते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम विदाउट हैंडल किए ही अपने मॉडल को डाटा दे दें, यानी मॉडल को ट्रेन कर लें उस डाटा सेट के ऊपर। सो अपने मॉडल को किसी भी डाटा पे ट्रेन करने से पहले उसमें मौजूद मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम मिसिंग वैल्यू को हैंडल नहीं करते तो जो हमारा एनालिसिस होता है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो हमारा कंक्लूजन होता है वो भी ठीक नहीं होता। इसके अलावा मिसिंग वैल्यू जो होती हैं ये हमारे डाटा के लॉस और एक्यूरेसी पे भी इफ़ेक्ट डालती हैं, यानी जो रिज़ल्ट होता है वो इनएक्यूरेट हो जाता है मिसिंग वैल्यू की वजह से। इसी तरीके से ओवरऑल जो हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस होती है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम मिसिंग वैल्यू को हैंडल नहीं करते। सो इसलिए मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना ज़रूरी होता है अपने मॉडल को डाटा देने से पहले। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें किस तरीके से पता चलता है कि जो हमारे पास डाटा सेट है, डाटा सेट के अंदर जो मिसिंग वैल्यू हैं उनको हमने ड्रॉप करना है या उनको हैंडल करना है। सो डाटा सेट में से जो हमारी मिसिंग वैल्यू होती है उनको ड्रॉप करने से पहले हम चेक करते हैं कि हमारे डाटा में से कितनी वैल्यू मिसिंग है। यानी अगर तो हमारा जो डाटा है उसमें 70% या 70% से ज़्यादा मिसिंग वैल्यू है तो हम उस कॉलम को ही ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं रहता। इतनी ज़्यादा मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और अगर हमारे डाटा में कम मिसिंग वैल्यू हो तो हम उसको हैंडल कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम अपने डाटा में से देखते हैं कि अगर तो जो हमारा कॉलम है यानी एट्रीब्यूट है जिसमें मिसिंग वैल्यू है, सो वो न्यूमेरिक है यानी उसमें इंटीजर डाटा है या फ्लोट डाटा है। सो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें ये करते हैं कि जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं हम उनकी एवरेज निकाल लेते हैं, यानी मीन या मीडियन ले लेते हैं और मीन या मीडियन के साथ हम उसको रिप्लेस कर देते हैं जितनी भी मिसिंग वैल्यू होती हैं। और अगर हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है तो वहाँ पे हम मोड का यूज़ करते हैं। सो अब हम यहाँ पे करते हैं अपने डाटा को डिस्क्राइब। सो ये हमने df डॉट डिस्क्राइब का फंक्शन यूज़ किया और ये हमारे पास हमारा डाटा आ चुका है। सो डाटा आने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे डाटा में मौजूद मिसिंग वैल्यू को, कि हमारे डाटा में कितनी मिसिंग वैल्यू हैं। हम यहाँ पे करेंगे df है हमारे वेरिएबल का नेम, df डॉट और हम यहाँ पे इस नल का फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इस किस्म को कैलकुलेट करेंगे। सो ये हमने किया। करने के बाद हम इसको करते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो टाइटैनिक का डाटा सेट है इसमें 3 कॉलम के अंदर हमारे पास मिसिंग वैल्यू हैं। एक है हमारे पास एज के अंदर, उसके बाद कैबन के कॉलम के अंदर हैं और उसके बाद एम्बार्क के कॉलम के अंदर हैं। सो अब हमने यहाँ पे अपने डाटा की इंपॉर्टेंस को देखना होता है कि जिन हमारे वेरिएबल्स के अंदर मिसिंग वैल्यू आ रही हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, यानी वो हमारे लिए अहम हैं या नहीं हैं। सो अगर हम एज के कॉलम की बात करें तो ये हमारे लिए एक अहम कॉलम है, क्योंकि हम एज की बेस पे भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों ने सर्वाइव किया उनकी एज ग्रुप क्या थी। सो इसलिए हम यहाँ पे इसको करेंगे इम्प्यूट, यानी हम इसको हैंडल करेंगे और उसके बाद हम हैंडल करने से पहले इसकी एवरेज चेक करेंगे यहाँ पे कि इसकी कितने % हमारे पास मिसिंग वैल्यू आ रही हैं। सो हम इस नल के आगे ही हम यहाँ पे ये करेंगे कि इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल लेंथ के ऊपर, जिस तरीके से हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। सो हम यहाँ पे df कर देंगे कि df की टोटल लेंथ के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और अब इसको अगेन एग्जीक्यूट करेंगे। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एज के कॉलम के अंदर हमारे पास 19% यानी 19% हमारे पास मिसिंग वैल्यू हैं और कैबन के अंदर 77% मिसिंग वैल्यू हैं। इसलिए जो हमारे पास कैबन का कॉलम है हम इसको यहाँ से ड्रॉप करेंगे। सो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जितनी भी रोज़ के अंदर हमारे पास मिसिंग वैल्यू आ रही हैं हम उनको ही डिलीट कर दें, लेकिन वो कैबन के कॉलम के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे शेप चेक करें अपने डाटा की, हम यहाँ पे करेंगे df डॉट शेप का फंक्शन यूज़ करेंगे। सो ये हमने अपने डाटा की शेप चेक की। ये लेंथ के फंक्शन को यहाँ से रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद अगेन इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास 891 रोज़ हैं
और जबकि हमारे पास 687 यानी रोज़ के अंदर डाटा ही नहीं है। सो अब यहाँ पे इसको हैंडल करना मुश्किल है, सो इसलिए हम यहाँ पे इसे ड्रॉप करेंगे और जो एज का कॉलम है और ये एम्बार्क का कॉलम है इसको हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। सो अब हमने इसको हैंडल किस तरीके से करना है। सो जैसे कि हमने पहले बात की कि अगर हमारे पास न्यूमेरिक डाटा हो तो हम उसकी मीन या मीडियन से उसको रिप्लेस कर देते हैं। सो चूँकि एज के अंदर हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटीजर और फ्लोट। सो अब हम यहाँ पे मीन का यूज़ करेंगे, यानी मीन या मीडियन से हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। सो किस तरीके से करेंगे रिप्लेस। सो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे df, यानी अपना वेरिएबल लिया, वेरिएबल लेने के बाद हम इसके अंदर कर देंगे एज। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे फिल एन ए हम किस में करना चाह रहे हैं, df के हमारे डाटा सेट में एज का जो कॉलम है उसके साथ कर दो, और उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे कि हम किसके साथ रिप्लेस करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे मीन और यहाँ पे इन प्लेस ट्रू कर देंगे। सो ये हमने अगेन किया यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एज के कॉलम को हमने यहाँ पे फिल कर दिया है मीन के साथ। सो अब एज के कॉलम के अंदर हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू नहीं आ रही। सो इसी तरीके से हम एम्बार्क के कॉलम को करेंगे, एम्बार्क को हम करेंगे यहाँ पे मोड के साथ। सो उसके लिए हम यहाँ पे इसी तरीके से करेंगे df एज। सो ये हमने कर दिया, करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमने यहाँ पे कैबन को करना है डिलीट, यानी ड्रॉप करना है अपने डाटा में से। सो वो हम किस तरीके से करेंगे, हम df डॉट ड्रॉप का फंक्शन यूज़ करेंगे। सो ये हमने किया, और उसके अंदर हम किस चीज़ को ड्रॉप करना चाह रहे हैं हम वो नेम यहाँ पे बताएंगे। हम कर देते हैं कैबिन, ये हमने कैबिन किया, और हम यहाँ पे कर देंगे एक्सिस 1। सो ये हमने किया, करने के बाद अब ये जो कॉलम है ये डिलीट हो चुका है, यानी हमारे डाटा सेट में से ये रिमूव हो चुका है। सो अब हम यहाँ पे अगेन चेक करेंगे कि अब हमारे डाटा में कितनी मिसिंग वैल्यू है। सो हम यहाँ पे कहते हैं df इज़ नल। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो एज का कॉलम है उसके अंदर भी हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से एम्बार्क के कॉलम के अंदर भी कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, और जो हमारे पास कैबन का यहाँ पे कॉलम था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है, यानी वो हमने ड्रॉप कर दिया है। सो इस तरीके से हम अपने डाटा में से मिसिंग वैल्यू को हैंडल कर रहे होते हैं। सो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। शुक्रिया।